प्राइम न्यूज़ में आपका स्वागत है, जहां पूरा देश एक तरफ 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ पुलिस आयुक्त डी.के. ठाकुर साहब के साथ, और जिस तरह प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन एक जश्न आज़ादी का दिन मना रहा है, उसको लेकर आज हम इनसे बात करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद सर, प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से एक जश्न आज़ादी का प्रोग्राम मनाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक आह्वान है कि बहुत खूबसूरत सा 75वां वर्षगांठ मनाया जाए। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 75वीं वर्षगांठ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस अवसर पर आपने प्रधानमंत्री महोदय का रेफरेंस दिया है, ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये अभी से स्टार्ट होगा, अगले 14 अगस्त तक चलता रहेगा। और 75 साल के बाद हमें ये मूल्यांकन करने की जरूरत है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, पूर्वजों ने, लड़ाकों ने जिस प्राण की आहुति देकर के, जीवन की आहुति देकर के, सब कुछ छोड़ करके हमें आज़ादी दिलाई, जिस मायने में आज़ादी दिलाई, जिस प्रयोजन की दिलाई, उसको पाने में हम लोग कहाँ तक सफल हो सके हैं, हम लोग अपने देश के लिए कितना कर सके हैं। इसके लिए इस अमृत महोत्सव की, इस वर्षगांठ की और ये प्रिंट वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जो डॉक्यूमेंट्री बन रही है, जो कार्य कर रहे हैं, उसकी महत्ता साबित होती है। सर, सुरक्षा के मद्देनजर देखते हुए सर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, इस बार सुरक्षा के मद्देनजर तमाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप देखेंगे कि जब लखनऊ में, खास लखनऊ की बात करूँगा, जब 15 अगस्त हम लोग मना रहे होंगे, 15 अगस्त की तैयारियाँ चल रही होंगी, उसी के आसपास हमारे मुहर्रम के त्योहार, मुहर्रम की पहली तारीख 10 को है और 10वीं जो इम्पोर्टेंट होती है 19 को होगी। उसी के आसपास देखेंगे 17 से हमारा विधानसभा सत्र भी शुरू हो रहा है। तो हमारे लिए 3-3 प्रोग्राम एक साथ चल रहे होंगे। हम लोग अपने सुरक्षा को अलर्ट किए हुए हैं, ज़्यादा अलर्ट किए हुए हैं। आपने देखा होगा अभी भी लखनऊ से ही कुछ ऐसे लोग पकड़े गए थे, आतंकी गतिविधियों में संलिप्त थे, जो कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के अलर्ट के कारण कुछ नहीं कर पाए। आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा कुछ ऐसे शरारती तत्व थे जो कि बहुत जगह धमकी भरे पत्र लिख रहे थे, उसको भी हम लोगों ने पकड़ लिया है। तो हमारी अलर्टनेस हाई लेवल पर है और इस हाई लेवल को हम लोग आगे भी बनाए रखेंगे। हम लोग अपने सारे जितने भी अधीनस्थ हैं, जो थाने के पुलिसकर्मी हैं, या इंटेलिजेंस के हैं, LIU के हैं, सबसे यही अपेक्षा करेंगे कि अपनी अलर्टनेस को हाई पर रखें और सुनिश्चित करें किसी भी प्रकार की कोई भी अवांछित घटना घटित ना हो। एक सवाल ये भी आता है सर कि कोविड का जो माहौल चल रहा है, तीसरी लहर की भी बात चल रही है, तो सर इसके लिए एक संदेश जो कि अपने लखनऊ वासियों के लिए सर। देखिए, कोविड के लिए एक ही संदेश है जो कि हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हम लोग सब दे रहे हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं। नंबर 1, मास्क यूज करें, सैनिटाइजर यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, अनावश्यक भीड़ ना लगाएं। इसको यदि हम लोग पालन करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि जो थर्ड वेव, उससे हम बच पाएंगे। यदि थर्ड वेव आ भी गया, उसका संक्रमण, उसका असर, उसका प्रभाव हम पर कम से कम होगा। सवाल बहुत बड़ा ये आता है कि पुलिस की जो टीम है या पुलिस का जो सिस्टम है, उसमें काफ़ी समय नहीं मिल पाता है। तो इस बार जो बहुत खूबसूरत सा 75वां जो ये मनाया जा रहा है, इसमें आपकी टीम क्या किस तरह से मनाएगी? देखिए, ऐसा नहीं हम लोग को टाइम नहीं मिल पाता, टाइम तो मिलता है, ये टाइम को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने ये संदेश दिया और अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, तो हम लोग इसमें विशेष ध्यान देंगे। और जैसा हमने बताया कि हमारे 3-3 प्रयोजन एक साथ चल रहे होंगे, 3-3 कार्यक्रम एक साथ चल रहे होंगे, फिर भी इसके लिए जितना कार्यक्रम देना होगा हम लोग देंगे। हम लोग प्लान बना रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से निर्देश मिल रहे हैं, उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। तो ये थे हमारे साथ पुलिस कमिश्नर डी.के. ठाकुर साहब, जिन्होंने जो है पूरे शहरवासियों को भी जो है बधाई दी है और साथ ही साथ ये भी बताया है कि सुरक्षित रहें। लखनऊ से कैमरा पर्सन इशरार के साथ आलम, भारत लाइव।